सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा 2047 से पहले 2046 भी आता है। यानी कि आज हम जब बात करते हैं कि 2047 के अंदर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना लिया जाएगा, भारत एक मुस्लिम कंट्री होगी, भारत एक मुस्लिम मुल्क होगा, तो ये विचारणीय प्रश्न होता है। आज सभी अगड़ा समाज एक सुर में बोल रहा है कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? जब ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र क्यों बन जाएगा, आइए इस पर समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि हम जातिवाद, अनेकेश्वरवाद और छुआछूत में खंडित है। जो समाज खंडित होता है वह समाज टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है और उसे गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन वह सब के सब अपनी आस्था के कारण इसके मूल कारण पर बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वह सब जानते हैं कि उनका साम्राज्य झूठ, अन्याय और अत्याचार पर खड़ा हुआ है। जब भारत देश गुलाम हुआ था तब भी वह इस अधर्म को जानते थे और आज भी वह इस अधर्म को जानते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी समाज की, जैसे कि पौराणिक ब्राह्मण समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा या जातीय संगठन या स्वर्ण संगठन, वह इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते भी है कि आज सभी अगड़ा समाज एक सुर में बोल रहा है कि भारत 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों बन जाएगा? क्योंकि वह जानते हैं कि हम जातिवाद, अनेकेश्वरवाद और छुआछूत में खंडित हुए हैं। लेकिन वह सब अपनी आस्था के कारण इसके मूल कारण पर बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वह सब जानते हैं उनका साम्राज्य झूठ, अन्याय और अत्याचार पर खड़ा हुआ है। जब भारत देश पहली बार गुलाम हुआ था तब भी वह इस अधर्म के विषय में जानते थे और वह आज भी इस अधर्म के विषय में जानते हैं। जब हम बात करते हैं पौराणिक ब्राह्मण समाज की, संघ की, भाजपा की, जातीय संगठन की और स्वर्ण संगठनों की, स्वर्ण समाज के संगठनों की, वह सब बहुत बखूबी से जानते हैं कि भारत को जातिवाद में डालने वाले कौन है, भारत को पाखंडवाद में डालने वाले कौन है, भारत को अनेकेश्वरवाद में डालने वाले कौन है, भारत को ऊंच नीच की मानसिकता में डालने वाले कौन है, भारत को भेदभाव, असमानता, अत्याचार, अन्याय, अधर्म में डालने वाले कौन है। लेकिन वह अपनी अंधी आस्था बचाने के कारण इस पर बात करना नहीं चाहते, जबकि वह राम जी को, श्री कृष्ण जी को, वीर हनुमान जी को या अनेकों महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वह उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना नहीं चाहते। जब वह श्री राम को, श्री कृष्ण जी की जय जयकार करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने से पीछे ढकेल देते हैं, तो ऐसा लगता है कोई समाज श्री राम और श्री कृष्ण जी के साथ गद्दारी कर रहा है, धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वही स्थिति आज पूरे के पूरे पुराने ब्राह्मण समाज की है, संघ की है, भाजपा की है, जातीय संगठनों की है और स्वर्ण संगठनों की है। अब जब हम भारत की इस स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भारत 2047 तक गुलाम हो जाएगा, तो हम ये विचार क्यों नहीं करते कि 2047 से पहले 2046 आता है। यदि हमने 2046 तक कुछ कार्य कर लिए तो हमारा समाधान हो सकता है। जैसे कि हम जिस कारण से भारत में गुलाम हुए थे उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे आप उस बिंदुओं को समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं 2047 तक भारत गुलाम हो जाएगा, तो क्यों ना हम 2046 को अपना आंकड़ा समझे कि हमारे पास 2046 तक का समय है। आज से लगभग 20 वर्ष का समय। यदि 20 वर्ष के समय में हमने भारत में वेद विद्या का प्रचार यदि वेद विद्या का प्रचार कर दिया और समाज को सिद्धांतिक बना दिया,
तो मुझे लगता है भारत का जो सभी प्रकार की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। हमारे जो मठ है, मंदिर है, तीर्थ है, पंडाल है, आश्रम है, अखाड़े हैं, और गुरुकुल है, इन सब से यदि मठ से, मंदिर से, तीर्थ से, पंडाल से, आश्रम से, अखाड़े से और गुरुकुल से, इन सब से यदि वेद विद्या का प्रचार कर दिया जाए तो भारत को अगले 20 वर्षों के अंदर ही अंदर हम भारत को देखेंगे कि भारत एक आर्यवर्त भूमि की ओर बढ़ चुका है। यदि हम चाहें तो इन 20 वर्षों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र होने से बचा सकते हैं। भारत 2047 में एक बड़ा भूभाग खो देगा, यानी कि भारत का एक बड़ा टुकड़ा हिस्सा होगा जो भारत से अलग हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1947 में ही इसकी नींव रख दी थी। लेकिन जब हम ये विचार करते हैं कि 2047 से पहले 2046 आता है, यदि 2046 की बात की जाए और आज 2026 चल रहा है, हमारे पास लगभग 20 वर्ष है। यदि 20 वर्ष में हम मठों से, मंदिरों से, तीर्थों से, पंडालों से, आश्रमों से, अखाड़ों से और गुरुकुलों से, इन सब स्थानों से वेद विद्या का प्रचार कर देंगे तो भारत की जो समाज है वह खंडित होने से बच जाएगा। आज जब हम बात करते हैं कि पुराणिक ब्राह्मण समाज, संघी, भाजपाई, जातीय संगठन और स्वर्ण मानसिकता के लोग जो है भारतीय समाज को बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना चाहते हैं। तो जब ये कहते हैं कि हम इसे इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना चाहते हैं तो पब्लिक इनसे पूछेगी आप कैसे बचा सकते हैं, तो इनके पास तब कोई उत्तर नहीं रह जाता, क्योंकि जब इनके पास अपनी कोई मूल शिक्षा नहीं है, मूल धर्म ग्रंथ नहीं है, मूल ईश्वर नहीं है, मूल समाज नहीं है, तो ये किस आधार पर कह सकते हैं कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र होने से रोक सकते हैं। विचारने प्रश्न तो ये है कि जो लोग मठों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थों में बैठे हैं, पंडालों में बैठे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, अखाड़ों में बैठे हैं और पुराने गुरुकुलों में बैठे हैं, यहाँ पर ये सब लोग जानते हैं कि भारत की गुलामी का कारण पहले भी यही थे, आज भी यही है और आने वाले समय में भी यही होंगे। लेकिन मठ, मंदिर, तीर्थ, पंडाल, आश्रम, अखाड़े और पुराने गुरुकुलों को इन सब का संरक्षण मिला हुआ है, चाहे वह पुराने ब्राह्मण हो, चाहे वह संघ हो, भाजपा हो, जातीय संगठन हो या स्वर्ण संगठन हो। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो ये बात 100% सत्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम जातिवाद, अनेकीश्वरवाद और छुआछूत में घिरे हुए हैं। ये जातिवाद, अनेकीश्वरवाद और छुआछूत में घिरा हुआ समाज, जिसे हम हिंदू समाज कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा ही खंडित है। यानी कि भारत की जो एक गंभीर बीमारी है वह है जातिवाद, दूसरी है अनेकीश्वरवाद और तीसरी है छुआछूत। ये तीनों की तीनों बीमारियां मठ, मंदिर, तीर्थ, पंडाल, आश्रम, अखाड़े और पुराने गुरुकुलों से निकली हुई है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि भारत की समस्या क्या है, तब तक हम इसके समाधान की ओर नहीं जा सकते। जब हम आज 100 करोड़ होने के बाद भी इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, तो हम क्यों ना अगले 20 वर्ष में भारत को आर्यवर्त बनाने की कोशिश करें। हम भारत को यदि आर्यवर्त बनाते हैं और हम पूरे पुरुषार्थ से ये कार्य करते हैं तो हमें लगता है ये समाधान किया जा सकता है।
लेकिन हमारे ही समाज के गद्दार धर्मगुरु, गद्दार नेता और गद्दार जातीय संगठन इस कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं। वह नहीं चाहते हैं किसी भी कारण से जो पूरा हिंदू समाज है, जो आज ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति में बटा हुआ है, वह एक परिवार की तरह रहे। यानी कि ये जो गद्दार धर्मगुरु है, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो मठों में बैठे हुए हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, तीर्थों में बैठे हुए हैं, पंडालों में बैठे हुए हैं, आश्रमों पे बैठे हुए हैं, अखाड़ों पे बैठे हुए हैं और पुराने गुरुकुलों में बैठे हुए हैं, यह नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति फिर से एक परिवार की तरह, एक आर्य परिवार की तरह, एक आर्य समाज की तरह आपस में एक हो जाए। इसलिए वह लगातार एक दूसरे के प्रति किसी न किसी प्रकार की टिप्पणियाँ, जातीय भेदभाव और कुंठा को बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन यह पूरे समाज को समझना चाहिए कि जो भारत में मठ है, मंदिर है, तीर्थ है, पंडाल है, आश्रम है, अखाड़े हैं और पुराने गुरुकुल है, यह सब लगा के भारत का केवल यहाँ पर 1 से 2% समाज है। यानी कि भारत में यदि हम आंकड़ा निकालेंगे तो समझ लीजिए कि भारत की यदि 140 करोड़ की आबादी है, तो जिसमें से हम 100 करोड़ हिंदू मानते हैं, इस 100 करोड़ हिंदू का 2% होता है 2 करोड़ लोग। यानी कि हम ये मान ले कि मठ, मंदिर, तीर्थ, पंडाल, अखाड़े, आश्रम और पुराने गुरुकुलों में मिला के लगभग 2 करोड़ लोग हैं। तो क्या हमें उन 2 करोड़ लोगों के लिए पूरे 98 करोड़ लोगों को गुलाम होने देना चाहिए? ये विचार पहले भी लोगों ने किया होगा जब भारत 1000 वर्ष गुलाम रहा होगा, लेकिन लोगों ने अपनी आस्था को बचाने के लिए, अपनी नकली परंपराओं को बचाने के लिए, अपने झूठे अंधविश्वास को बचाने के लिए भारत को 1000 वर्ष गुलामी की जंजीरों में बांध दिया। आज भारत फिर से उसी गुलामी की ओर बढ़ चुका है, जिस पर सभी समाज ये चिंता कर रहे हैं कि भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। इस बात को सोचने और समझने वाली ये है कि भारत जब 2047 में गुलाम हो जाएगा तो क्या होगा। ना तब कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई क्षत्रिय रहेगा, ना कोई वैश्य रहेगा, ना कोई दलित रहेगा, ना कोई अछूत रहेगा। यहाँ पर केवल और केवल गुलाम रहेंगे। जैसे पहले गुलाम रहे थे, वैसे ही फिर से वह गुलाम रहेंगे। सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, आज का जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है, संघ है, भाजपा है, जातीय संगठन है, स्वर्ण संगठन है, या भारत का जितना भी अगड़ा समाज है, जिसने अपनी धन संपत्ति और सुख साधनों को इकट्ठा कर रखा है, वह अपना पेट भरा हुआ है। और जो भारत का पिछड़ा वर्ग है, वह आज भूखा है। अगड़े समाज का पेट भरा हुआ है, इसलिए उसे चिंता हो रही है कि 2047 में क्या होगा। लेकिन जो पिछड़ा समाज है, जिसका पेट खाली है, उसे ये चिंता है कि कल मेरे घर में भोजन पकेगा या नहीं पकेगा। आज हम कहते हैं कि अगड़ा समाज भारत में बहुत बड़े बड़े आंदोलन करता है, बहुत बड़े बड़े संगठनों को चलाता है, जबकि पिछड़ा समाज अपना कोई आंदोलन नहीं करता। क्योंकि पिछड़े समाज यदि आंदोलन में चला गया तो वह जो मजदूरी करते हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वह वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। जब उनके पास ना ही नौकरी होगी, ना ही मजदूरी होगी, ना ही सेवा के कार्य होंगे, तो उनके घर की स्थिति गुलामों से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए कभी भी
पिछड़ा वर्ग इस चिंता में नहीं पड़ता कि 2047 तक हम भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे या गुलाम बना लेंगे, क्योंकि 2047 तक सोचने के लिए इसके पास समय नहीं है। ये सुबह उठता है और मजदूरी करता है, 200 300 500 रुपये कमाता है, वापसी आता है और उसे खर्च कर देता है। ये डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है। यदि इसने प्रतिदिन कुआं नहीं खोदा तो इसे पानी नहीं मिलेगा। यानी कि इसने डेली की डेली मजदूरी नहीं करी तो शाम को ये बिना भोजन के सोना पड़ेगा। ये बात भारत का लगभग लगभग अधिकांश पिछड़ा समाज जानता है। इसलिए पिछड़ा समाज कभी कोई आंदोलन नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है आंदोलन करने के लिए पहला धन चाहिए होता है, दूसरा समय चाहिए होता है, तीसरा सामर्थ्य चाहिए होता है, चौथा सुख सुविधाएं चाहिए होती है, जो पिछड़े समाज के पास नहीं है। इसलिए भारत का जो पिछड़ा समाज है वह 2047 की चिंता नहीं करता। उसे आज की चिंता है और कल के खाने की चिंता है। जबकि जो अगला समाज है वह आज से 20 साल बाद के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसका पहले से ही पेट भरा हुआ है। यदि आपने भरे हुए पेट से भोजन निकालकर खाली पेट वाले को नहीं दिया तो वह खाली पेट वाला आपके लड़ाई क्यों लड़ेगा। इसलिए जब हम कहते हैं भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो ये बात 100% सत्य है, क्योंकि भारत में जातिवाद, अनेकीश्वरवाद और छुआछूत के कारण समाज पूरा का पूरा खंडित है। और खंडित समाज को फिर से दोबारे से गुलाम बनाया जा सकता है जैसे उन्होंने पहले गुलाम बनाया था। तब यहाँ पर ना ही कोई ब्राह्मण होगा, ना ही कोई क्षत्रिय होगा, ना ही कोई वैश्य होगा, ना ही कोई दलित होगा और ना ही कोई अछूत होगा। यहाँ पर केवल रह जाएंगे गुलाम लोग। इसी दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वह मठों में बैठे हुए मठाधीश है, पंडालों में बैठे हुए साधु सन्यासी है, कथावाचक है, तीर्थों पे बैठे हुए पंडे हैं। यानी कि ये सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि भारत को फिर से गुलाम बनाया जाए। भारत जब गुलाम हुआ था तब भी शंकराचार्य आदि इसी स्थान पर बैठे हुए थे। इनमें से किसी ने भी गुलामी प्रथा में कभी किसी का विरोध नहीं किया। इसलिए ये सोचने समझने वाली बात है कि हम केवल और केवल 2% पौराणिक ब्राह्मण समाज की रक्षा करें या हम 100% 98 करोड़ हिंदू समाज की रक्षा करें। ये विचार हमें करना चाहिए कि हम एक मत इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मठ, तीर्थ, आश्रम, पंडाल और पौराणिक तीर्थ स्थलों पर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज यदि एक हो गया तो वह हमारे साम्राज्य को लात मार देगा, हमारे साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। इसलिए वह उस अपने ही साम्राज्य का बचाव करने के कारण समाज को अनेक जातियों में बांट रहे हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। भारत यदि 2047 में गुलाम होता है तो गुलाम होने का कारण होगा पौराणिक ब्राह्मण समाज। और यदि 2046 तक हमने वेद का प्रचार कर दिया, पौराणिकों ने, भाजपाइयों ने, संघियों ने, जातीय संगठनों ने, स्वर्ण संगठनों ने और साथ में मिलकर आर्य समाज ने, तो हम 2046 तक इसे आर्यव्रत भूमि बना सकते हैं। वरना 2047 तक या तो ये इस्लामिक राष्ट्र होगा या फिर इसका एक अंग अलग हो जाएगा। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो शेयर कीजिएगा। ओम नमस्ते।